एक सीरीज दी है, इसका सम पूछा है ना। सीरीज किस तरह की, इसको लिखते हैं पहले। ये है C100 तो है, और ये 50 प्लस C100, 51, 52 ऐसे है ये। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है C100 और 100 ना। और इसको डिवाइड किया है 51 से, इसको डिवाइड किया है 52 से, इस टर्म को डिवाइड किया है 53 से, इस तरह से लास्ट टर्म को 101 से। इस तरह की सीरीज है ये, है ना। तो इस सीरीज को थोड़ा देखो, हम सम की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम आर को वेरिएबल मान रहे हैं तो यहाँ पर देखो, ये है 100 है ऊपर सी। अब इसको मैं अगर आर लिख लेता हूँ तो आर कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, 50 से लेकर 100 तक वेरी हो रहा है। तभी तो ऐसा आ रहा है, ये देखो 150 रखेंगे तो C50 आएगा, फिर 51 रखेंगे, कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा, है ना। लेकिन डिवाइड किया है किससे, 51 50 में एक ज़्यादा है आर से, यानी इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1 कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो 50 प्लस 1 करके 51 आ जाएगा। इस तरह की चीज़ आ जाएगी, ऐसे सब में लिख सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब हमारे पास देखो, क्योंकि इस आर प्लस 1 को हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं। अब NCR अगर है हमारे पास, है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R+1 डिवाइडेड बाई, अगर n+1 करते हैं तो इसको n+1 CR+1 इस फॉर्म में लिखा सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, इस तरह से। ये कैसे आता है, इससे आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। NCR है, तो इसको फैक्टोरियल खोलेंगे तो फैक्टोरियल n होगा, ये फैक्टोरियल r होगा, ये फैक्टोरियल n माइनस r होगा, नहीं होगा, होगा। अब होंगे यहाँ पर, अगर हमने R+1 से और n+1 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे भी मैं R+1 से और n+1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जो ऊपर वाला है ये n और ये मिला के फैक्टर n+1 बन जाएगा, फैक्टर n+1 बन जाएगा। फिर बचेगा यहाँ R+1 ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे क्या होगा, ये फैक्टोरियल और ये मिला के फैक्टर R+1 बन जाएगा, और ये फैक्टर के अंदर बचेगा n-r, और साथ में अलग से रह जाएगा n+1, है ना। ये हमने किया है, देखो। अब यहाँ से क्या होगा, ये R+1 और n+1 को मैं आगे लिख लेता हूँ, R+1 और n+1 को मैंने आगे लिख लिया ब्रैकेट में। तो यहाँ पर क्या बचा देगा, फैक्टर n+1 बचेगा, फैक्टर R+1 बचेगा, और फैक्टर n-r बचेगा। अब ये वही चीज़ तो है, R+1 और n+1, ये है क्या, n+1 और CR+1 तो है। इसको ओपन करोगे तो ये चीज़ आएगी। तो इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी है, ये इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ यूज़ करते हैं तो R हो गया 50 से लेकर 100 तक। ठीक है, n की जगह हमारे पास है 100, है ना। तो इसको ओपन कर रहे हैं 100 से R, तो ये हो रहा है R+1 अपॉन n+1, यानी 100+1 101 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा n+1, n+1 मतलब 101 CR+1, और साथ में ये वाला 1 R+1 है ये हमारे पास, है ना। तो इससे जो है ये वाला R+1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, R हो गया 50 से लेकर 100 तक, ये हो गया 101, ये आया ना, इसको बाहर निकाल सकते हैं 101 को इस वाले में। तो यहाँ बचेगा 101 CR+1, इस तरह का समीकरण बचेगा। अब इसको अगर खोलना चाहे तो हम इसको खोल सकते हैं, तो 101 ऐसे ले लेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर देखो, पहले 50 रखेंगे तो 51 आ जाएगा, यानी 101 51 आएगा ये, फिर 101 C 52 आ जाएगा ये, फिर 101 C 53 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ये। एंड सो लास्ट में क्या रखेंगे, 100 रखेंगे तो 100 बना देगा 101 C 1। अब आपको एक सीरीज मिल रही होगी, सीरीज किस तरह की मिल रही है देखो, यहाँ पर दिखा देते हैं। आपको 2 की पावर n अगर देखना हो तो ये क्या होता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन अप टू NCn तक होता है, पता ही नहीं है। तो ठीक यहाँ पर देखो, ये हमारे पास ये क्या है, 51 से लेकर
101 तक है। समझ लो। तो कहने का मतलब अगर हमें इसको यहाँ पर ऐसे लिखना चाहता, 2101 निकालना चाहता सब कुछ, तो मेरे पास क्या निकालता, समझ लो 101C0 प्लस 101C2 101 सॉरी C1 101C2 एंड सो निकलता। कहीं कहीं बीच में देखो मेरे पास ये भी आता 101C50 आता, फिर इसके पास 101C51 भी आ रहा होता है ना, फिर 101C52 भी आ रहा होता एंड सो लास्ट में 101C10 ऐसा आ रहा होता है। होगी नहीं होगी, इसी जैसी होती। ये तो पूरा 2 की पावर होता है। हमारा कहाँ से कहाँ तक है, हमारा 51 से लेकर 10 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में इसका हाफ हो रहा है ना। कहने का मतलब ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, ये इसका आधा है। यानी अगर 2 की पावर 101 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मैं खाली ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, है ना। ये अपने आप में आधी है ना, ये पूरी है। ये पूरी की पूरी चीज़ को अगर मैं हाफ कर दूँ तो मैं इसको एक सीरीज को खत्म कर सकता हूँ 50 तक की। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 101C51 प्लस 101C52 एंड सो ऑन टू 101C101। ये तो बन रहा है, बन रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये मिल गया 2101 पावर 101 डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ है। तो मेरे पास जो सीरीज मिलेगी मुझे यहाँ से, ये क्या मिलेगी 11101, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 101 का 2 हो गया। तो ये अपने आप में आ गया, 2 की पावर 100 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -101, ये आंसर। बट आपको ये समझना है ना कि कैसे डिवाइड किया, हाफ सीरीज है।